विकास जी बताइए कैसा अनुभव रहा आपका इम्प्लांट को लेकर के? मैं आपके बहुत पहले से वीडियो देख रहा था और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया मेरा। उसके बाद में क्या कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर साहब बिल्कुल बिजी रहते हैं एकदम। खाना खाना सब बढ़िया चल रहा है? खाना खाना सब ठीक ठाक। मैंने ठीक सब है। स्माइल कैसी हो गई है बताओ, पुराना फोटो और अब जो है बताओ। इस्तेमाल तो आपने दिखाई तो काफ़ी फर्क पड़ा है, बहुत हाँ। अच्छा लुक हुआ है और सही काम हुआ है। किसी प्रकार की मुझे अभी कोई चिंता की बात नहीं है। दोस्तों मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से, और आज हमारे साथ हैं विकास कुमार जी। विकास कुमार हमारे आगरा के पास में सिकोहाबाद एक शहर है, वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन रहते हैं आप जो है जैसलमेर में। समस्या ये थी कि आपने फ्रंट के दांतों पे कुछ ब्रिज पुराना लगवाया हुआ था, कुछ दांत आपके निकल गए थे, बाकी दांतों में बहुत पारिया था, मसूड़े फूल जाते थे और परेशानी होती थी। तो जब आप हमारे पास आए तो हमने आपका बोन स्कैन किया और फिर यही डिसाइड किया कि तकलीफ़ जो है ना अगर जड़ से ख़त्म करनी है, क्योंकि पायरिया दोस्तों ऐसी बीमारी है कि अगर 2-4 दांत आपके ठीक ठाक भी हैं तो कुछ समय बाद उनको भी दांतों को पायरिया ले जाता है। और अगर आपने कोई ट्रीटमेंट किया है, इम्प्लांट का किया है या जो भी किया है, उसमें भी जो है ना फिर पायरिया आने का चांस रहता है। तो अगर ये लगता है कि हमारे 10-15-20% दांत ही ठीक ठाक हैं, वो भी थोड़ा बहुत हमारा पायरिया से ग्रसित हैं, तो बेहतर रहता है कि फुल माउथ इम्प्लांट कराएं और उससे आपका लुक भी बेहतर हो जाता है, चबाने खाने का बेहतर हो जाता है और पायरिया आपका जड़ से ख़त्म हो जाता है, तो उसमें आगे के लिए समस्या नहीं रहती। तो आपका यही कंप्लेन थी कि डॉक्टर साहब न तो चबाते खाते प्रॉपर बन रहा है और दूसरा न लुक हो रहा है। तो ये 2 चीज़ों के लिए दांत होते हैं हमारे, एक तो हमारे चेहरे मेहरे की सुंदरता के लिए होते हैं और एक चबाने खाने के लिए होते हैं, और दोनों ही चीज़ों के अगर जो है ना फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो दांत फिर हमारे लिए बेकार है। तो आपने जो है ना हमारे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, जो लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मुंबई, दिल्ली, अरब कंट्री, यूरोप, यूएस सब जगह से आते हैं। तो आपने भी जब ट्रीटमेंट कराया तो इधर देखा होगा कि लोग, कोई साउथ अफ्रीका से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई दुनिया करके डिफरेंट पार्ट से इम्प्लांट कराने आ रहा है, तो सब मुलाकात आपस में होती रहती है। तो आपका यही डिसाइड किया कि फुल माउथ इम्प्लांट किया जाए। दोस्तों इसमें कुछ 12 से 15 दिन का समय लगता है, क्योंकि हम हर स्टेप, किसी स्टेप को कटौती नहीं करते, हर स्टेप को प्रॉपर तरीके से करते हैं। प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं, प्रॉपर इम्प्रेशंस होते हैं, प्रॉपर बाइट रिलेशंस होते हैं, तो हर स्टेप को फॉलो करते हुए जो है ना प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो इसमें जो है 12 से 15 दिन जो है ना करीब लगते हैं, और उसमें जो है आपके सब दांत हटा करके, इम्प्लांट लगा करके और फिक्स दांत जो है आपके लगा दिए। ये तकनीक और क्या है, इसकी डेप्थ में जाएंगे। जो लोग नए हैं वीडियो पर, जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं डेंटल इम्प्लांट के बारे में, हम उनको बताएंगे कि यह क्या तकनीक है, इसमें कितना खर्चा आता है, क्या इसकी मेंटेनेंस है, कितनी इसकी लाइफ है। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा क्विकली कि जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। विकास जी से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है ना इम्प्लांट को लेकर के कैसा रहा। पहले मैं नए लोग हैं उनको बता दूं कि इम्प्लांट एक स्क्रू जैसी संरचना होती है जिसको मसूड़े को सुन करके लगा दिया जाता है, और उस पर जो है ना टाइटेनियम के इम्प्लांट होते हैं, टाइटेनियम अलॉय के होते हैं। अलग अलग क्वालिटी के इम्प्लांट, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कीमत के इम्प्लांट आते हैं। तो कैसा इम्प्लांट क्या यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, आपकी हड्डी कैसी है, बजट कैसा है, उस पर निर्भर करता है। तो आपके जो इमीडिएट लोडिंग में कर रहे हैं, डिले लोडिंग में कर रहे हैं, मतलब तुरंत दांत लगा रहे हैं या 4 महीने बाद दांत लगा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस बनते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट के ऊपर फिर जो है दांत फिक्स कर दिया। इस तकनीक द्वारा आप 1 दांत, 2 दांत, सारे दांत, एक जबड़े में दांत, हर तरीके से जो है लगवा सकते हैं। और इन दांतों की जो लाइफ होती है वो बहुत होती है, प्राकृतिक दांतों के ही बराबर होती है। आप अगर अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर मेंटेन करते हैं, तोड़ फोड़ नहीं करते, गंदगी जमा नहीं करते, तो आप लाइफ लॉन्ग जो है इम्प्लांट वाले दांतों को चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और जो है ना मेंटेनेंस के लिए भी इनको प्रॉपर ब्रश करना होता है सुबह और रात को। जैसे प्राकृतिक दांतों की मेंटेनेंस है दोस्तों, उसी तरीके से इम्प्लांट वाले दांतों की मेंटेनेंस होती है। जब प्राकृतिक दांतों को आप ब्रश करते हैं,
प्रॉपर मेंटेन करते हैं। कोई दांत कहीं झड़ जाता है, कोई कीड़ा लग जाता है तो आप उसकी फिलिंग करवाते हैं, उसको रिपेयर करवाते हैं। तो इसी तरीके से लाइफ चलती है, आप जो है लाइफ लॉन्ग उनको चला सकते हैं। अब प्राकृतिक दांत आपके ये गिर रहा है, उसको छोड़ दिया, ये गिर रहा है, ये टूट रहा है, ये कीड़ा खा रहा है और आपने पारिया है, गंदगी भरी है, तो भगवान की दिए दांत भी जाते हैं। तो अगर वो केयर जो है करें, जो पहले गलतियां होती है दोबारा ना करें, तो आप लाइफ लॉन्ग जो है इम्प्लांट वाले दांतों पे चबा सकते हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर लाइफ नहीं होती कि ये 10 साल चलेंगे, 20 साल लग चलेंगे या कितना चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई समय के साथ ये खराब नहीं होते, ये जो है ना आपके जो है ना वैसे के वैसे ही रहते हैं इवन, और जब जैसे जैसे चबाते जाते हैं हड्डी इनको पकड़ती जाती है और मजबूत होते जाते हैं। खर्चे की बात और बाद में करेंगे, पहले विकास जी पे आते हैं। विकास जी बताइए, कैसा अनुभव रहा आपका इम्प्लांट को लेकर के? मैं आपके बहुत पहले से वीडियो देख रहा था, बहुत 6 महीना से करीब और 1 साल से भी, और काफ़ी मैंने सोच विचार किया और डॉक्टर साहब के पास मैंने मैसेज भेजा और सारा कुछ मेरे को जानकारी दी। उसके बाद में मैं डॉक्टर साहब के पास आया और फिर बातचीत हुई तो डॉक्टर साहब ने मेरे को सही आइडिया सब कुछ ठीक ठाक दिया, और जैसे बताया डॉक्टर साहब ने तैसे ही मेरे को मानना पड़ा, क्योंकि अगर हम गलत वो कर लेंगे तो फिर आने थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में और हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है जी। और ऐसे डॉक्टर साहब के पास में कई लोग आते भी हैं ख़राब काम करवा करके। तो जब मैं आया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, कोई इंग्लैंड का, कोई नेपाल के, कोई जापान का, मतलब कई तरीके से बहुत सारे लोग जी आए हुए थे और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया मेरा। उसके बाद में क्या कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर साहब बिल्कुल बिजी रहते हैं एकदम से जी। काम का लोड बहुत रहता है दोस्तों। और क्या कहते हैं, मतलब मन में कोई वैसा मन में नहीं सोचना है, कुछ भी गलत नहीं सोचना है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ क्या करेंगे, दूसरे के साथ क्या करेंगे, मतलब कोई नेपाल का है वो बाहर का है कहीं का, नहीं। डॉक्टर साहब का सब कुछ क्लियर है एकदम, कोई किसी के लिए, सबके लिए बराबर, सबके लिए समान व्यवहार है, एक जैसे रूल्स हैं। काफ़ी लोग डरते हैं कि मैं अमेरिका से जा रहा हूँ तो डॉक्टर साहब के पास, या हम जैसे नॉर्मली यूजुअली लोग करते हैं कि कोई विदेशी है तो उससे ज़्यादा पैसे ले लिए या जो है किसी से वो कर दिया। नहीं, एक ही समान व्यवहार है, एक ही तरीका रूल है। या वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप इंग्लैंड से आए या यूरोप से आए तो आपको जो है ना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, या हमारे कोई लोकल पेशेंट हैं या हमारे बिहार बंगाल से है तो उनको अलग तरीके से उनसे व्यवहार नहीं। अमीर आए, गरीब आए, विदेशी आए, देसी आए, लोकल आदमी हो, सबके लिए एक रूल है, एक चार्जेज हैं और एक ही तरीके का व्यवहार है। और व्यवहार में कोशिश ये की जाती है कि सबसे जो है ना अच्छे से व्यवहार किया जाए, न तो किसी का मतलब किसी को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, न किसी को जो है मतलब ये जो है ना, वो कहते हैं कि भगवान के मंदिर में भी लोग है ना वीआईपी एक लाइन लगा देते हैं, वो इधर कुछ नहीं है, इधर तो सेम है। सही बात है। हाँ, आपने हर तरह के मरीज देखे होंगे, सबका एक ही तरीके, सबके एक रूल है सबका। ऐसा नहीं कि मतलब, क्योंकि देखो हम तो डॉक्टर हैं, हमारा काम है हर इंसान को एक मानव रूप में लेना और वो जिस उम्मीद से आए उस उम्मीद से उनका काम करना। किसी को जो है ना किसी तरीके का तिरस्कार नहीं करना है, किसी तरीके। हाँ, अगर कुछ लोग व्यवहार गलत आते हैं तो हम उनसे हाथ जोड़ करके उनको मना कर देते हैं। कुछ परसेंट मरीज ऐसे हैं जिनको नहीं किया जाता, इस क्लिनिक में मना कर दिया जाता है। तो जिनका व्यवहार अच्छा है और ये भगवान का आशीर्वाद है कि 99% जो हमारे पास पेशेंट हैं वो सब व्यवहारिक ही आते हैं, समर्पित आते हैं। डॉक्टर साहब जैसे आपको ठीक लगे आप कर दीजिए, पहले से ही वीडियो देख के आते हैं, उनको क्लियर माइंड होता है बिल्कुल कि देखो डॉक्टर साहब के जो है सब लोग तारीफ कर रहे हैं तो कोई डाउट वाली बात है नहीं। जब हम जो है जाएंगे डॉक्टर साहब जैसे हमें बताएंगे वैसे। लेकिन फिर भी 1% हम जानते हैं समाज में हर तरीके के लोग हैं, 1% लोग आते ही हैं जो कहते हैं हमने बताया वैसे कर दो, हमारे उन डॉक्टर साहब ने कहा इधर ही 2 दांत लगा देंगे, ऐसे लगा दो, हमारी 2 इम्प्लांट लगा के सफरे दांत उन पर लगा दो। तो अपने अपने ट्रीटमेंट प्लान लाते हैं या अपना अपना रिसर्च करके आते हैं और वो हमें फोर्स करना चाहते हैं, नहीं करते, उनको वापस कर दे। या हमको ऐसा लगता है कि ये पेशेंट का व्यवहार ठीक नहीं है, ये हमको तो डिस्टर्ब करेंगे और हम डिस्टर्ब होंगे तो हमारे बाकी मरीज भी डिस्टर्ब होंगे, तो हम उस तरीके का माहौल चाहते नहीं, तो उन मरीज को वापस कर दिया जाता है। तो जो लोग नहीं समझ में आते, जैसे दोस्तों आप लोग डॉक्टर को चुनते हो, आप लोग सब लोग हमें चुन के आते हैं, वैसे ही डॉक्टर का भी अधिकार होता है कि वो किस मरीज को करे और किसको ना करे। अपने यहाँ अच्छा वातावरण बना के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास अगर एक मरीज ऐसा होगा जो हमें डिस्टर्ब करेगा, दूसरे मरीजों को डिस्टर्ब करेगा, तो वो बेहतर है कि उस मरीज को न किया जाए। तो इसीलिए जो है ना जो मरीज हैं वो उन्हीं को किया जाता है इस क्लिनिक में, जो बिल्कुल शांत स्वभाव से अपने समर्पित है कि डॉक्टर साहब जो हमें एडवाइस कर रहे हैं हम वैसे करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि उनका भी ट्रीटमेंट खराब हो जाता है और दूसरे मरीज भी परेशान होते हैं और हम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इस तरीके ना, इसीलिए मैक्सिमम मरीज अच्छे हैं। तो जैसे आपको अच्छे मिलते हैं, आपने कहा कि सब अच्छे, तो अच्छे मिलते हैं इसीलिए क्योंकि उसमें छटनी भी की जाती है। कुछ मरीजों को चेकअप किया वापस करते हैं, कुछ लोगों को फीस उस समय वापस करके भी वापस करते हैं। आपका बजट नहीं है, आप क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं चाहते, आप झोला छाप डॉक्टरी चाहते हैं, नहीं और रुकिए,
कहीं और कराइए, हमसे कराना है और रुकिए, लेकिन जैसा तरीका है वैसा कराइए, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, आप तो जानते नहीं है, कुछ चीज़ बाद में खराब होगी तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें डॉक्टर साहब ने सही सुझाव नहीं दिया, तो उनका नहीं करते। अब ये बताइए विकास जी, इम्प्लांट लगाने में कोई बहुत दर्द, कोई सूजन, कोई किसी तरीके की परेशानी, कुछ भी? कोई दर्द नहीं है, कोई किसी प्रकार की सूजन नहीं है और किसी प्रकार की कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर बेतरले से मतलब अच्छे से आप करा सकते हैं, क्या चिंता के। मैं भी पहले कई 5-6 साल से भी परेशान चल रहा था, तो कभी नॉर्मल डॉक्टरों के पास में जाता था तो कहीं 50,000 खर्च हो गया, कहीं 30,000 खर्च हो गया। लेकिन एक बार अपना पैसा लगाओ और ठीक से अपना इम्प्लांट कराओ, बेहतर से कराओ। और डॉक्टर साहब का बहुत बढ़िया व्यवहार है, किसी प्रकार का कोई संदेह चिंता के पैसे से मामले से कोई कम ज़्यादा, इंग्लैंड बिहार मतलब बहुत जगह से आते हैं, लेकिन सबके लिए समान व्यवहार है और सही आइडिया और सही राह देते हैं। क्या, और आपके सामने और भी मरीज होंगे, आपका अपना एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन जो भी मरीज आपके सामने आपसे बैठे रहेंगे, बात करते रहेंगे, बाकियों का भी इलाज बेहतर ही हुआ है। हर कोई मरीज जो है ना, ये नहीं कि कभी मैं जैसे ऐसा आशा से आया था वैसा हुआ नहीं, ऐसा संभव नहीं है। काफ़ी लोग जो है आप ही के साथ में ऐसे भी आए होंगे, बहुत सारे लोग जो खराब होकर के आए, दूसरे डॉक्टरों के खराब होकर आए, बहुत परेशानी स्थिति में आए। एक हमारे पेशेंट आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी जो है ना शायद MP से थे, कहीं से, बहुत परेशान थे। उनके फुल माउथ उन्होंने इम्प्लांट भी कराया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दर्द में, तकलीफ़ में, बहुत परेशानी में, उनके फिर इम्प्लांट लगा करके सब करके दिया। अभी उनको आराम है और बेहतर फील कर रहे हैं। तो यही होता है कि तब उन्होंने समझा कि नहीं, डॉक्टर में फ़र्क होता है, कि जो है ना हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपनी स्किल्स हैं। तो जो है ना अच्छा डॉक्टर चुने, कोई भी स्पेशलिटी का चुने और अच्छा जो है ना कार्य कराए। तो चबाना खाना सब बढ़िया चल रहा है? चबाना खाना सब ठीक ठाक, मैंने ठीक सब है। स्माइल कैसी हो गई ये बताओ, पुराना फोटो और अब जो है बताओ। इस्तेमाल तो आपने दिखाई तो काफ़ी फर्क पड़ा है, बहुत हाँ। अच्छा लुक हुआ है और सही काम हुआ है। किसी प्रकार की मुझे अभी कोई चिंता की बात नहीं है। वो कुछ होगा तो मैं डॉक्टर साहब से दोबारा 5 महीने 6 महीने में मिलूंगा जी। कुछ पेशेंट मुझे यहाँ पर नीचे ऐसे भी मिले थे कि कहीं बाहर से पैसा खर्च करके आ गए, फिर उनका काम खराब हो गया, फिर डॉक्टर साहब डबल से ज़्यादा पैसा लगा और सही बात है, क्योंकि वहां भी खराब होता है और दूसरा वो केस खराब हो जाता है, डबल पैसा लगा फिर लगता है। तो वही है कि एक बार ही कराइए, अपना सोच समझ कराइए। ऐसा मन सोचिए कि कभी काफ़ी लोग क्या है, कॉस्ट जो है वो करते हैं कंपैरिजन, फिर जो सस्ता मिल रहा है उससे करा लिया, तो वो वहाँ पे फिर जो है ना कहीं ना कहीं देखिए, कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये होता है कि ज़्यादा कॉस्ट कंपेयर मत करिए। ये तो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता पड़ जाता है कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो इस वजह से जो है ना वो कॉस्ट जरूर आपको 10-20% एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन वो आपका जो काम है वो बेहतर होगा, क्योंकि जो सस्ते इम्प्लांट हैं, सस्ती जो क्वालिटी मटेरियल है, वो हम भी इतने सालों में आजमा के हर देख चुके हैं। क्योंकि सब डॉक्टर चाहते हैं कि मैं अपने मरीज को कैसे सस्ता इलाज दूं, लेकिन वो सस्ता इलाज देने के चक्कर में फिर जो क्वालिटी है ना वो नहीं आती, और कहीं ना कहीं फिर डॉक्टर और मरीज दोनों परेशान होते। तो इसलिए जो है ना सस्ता ना चुने, बेहतर चुने। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट करा रहे हैं, जैसे आपका फुल माउथ इम्प्लांट हुआ है, तो इसमें जो है ना ऊपर नीचे अगर दोनों आप करा रहे हैं, तो उसको आधा मान लें, अगर एक जबड़े में करा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आज के समय में अगर आप तुरंत लगवा रहे हैं दांत, या रुक के लगवा रहे हैं, कैसी आपकी हड्डी है, कैसे आपके मसूड़े हैं, तो आज के समय में आप 4-5 लाख रुपए से लेकर के 12-14 लाख रुपए तक के दांत जो है आप जो है हिंदुस्तान में लगा सकते हैं। काफ़ी लोग वीडियो कमेंट में लिखते रहते हैं, अरे ये इतने में तो हमारी मर्सिडीज, इतने में तो हमारी ये SUV आ जाएगी, थार आ जाएगी, अलग अलग लोग करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, कोई भी गहना, कोई भी कार आपको जो है ना दांतों का काम करके नहीं दे सकते। हर चीज़ का जीवन में अपना महत्व है, क्योंकि आपके पास दांत हैं, सुबह शाम चबा रहे हैं, भगवान ने दिए हैं और वो फ्री के हैं, तो इसलिए हमको महसूस हो रहा है। और जिसके दांत नहीं होते, जब आप पूरा बैठ के पूरा परिवार खाना खाता है और एक व्यक्ति घर में जो है ना वो खाना मनपसंद नहीं खा पाता, उस इंसान से पूछिए कि उसके लिए कार महत्वपूर्ण है, या जो है जेवर महत्वपूर्ण है, या जो है दांत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरीके का जो है, तो अगर वो कहते हैं ना कि इतना, जब हमको किसी कॉस्ट का अंदाजा नहीं होता, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो तकनीक यहाँ 8.5, 9, 10 लाख रुपए में कोई भी इंसान, कोई भी डॉक्टर, ये हम अपनी कॉस्ट नहीं बता रहे, हिंदुस्तान भर में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो करते हैं। तो अगर ये इस कॉस्ट की आप बात करें, तो यही जो लोग इंग्लैंड और UK से और जो यूरोप से आते हैं, अगर उनसे बात करेंगे, आपका भी कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार अगर US में रहता हो, तो 80 से 85 लाख रुपए में फुल माउथ इम्प्लांट होते हैं, और यही इम्प्लांट यूज होते हैं तकरीबन। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो यहाँ पे डॉक्टर की फीस बहुत कम है, तो डॉक्टरों को जो है ना
आप समझिए कि इंडिया में डॉक्टर आपको एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट आज के समय में भी दे रहे हैं। अदरवाइज जो है ना, कॉस्ट कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट में फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे डॉक्टर सस्ते होते हैं तो कम फीस लेकर के, लेकिन उस मटेरियल का क्या करें, क्योंकि सारी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सब जो है ना बाहर से है। इम्प्लांट जो है इजराइल, कोरिया, अमेरिका, यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, यही सब कंट्री इम्प्लांट बनाती हैं, हमको इम्पोर्ट करने होते हैं। और जो है ना, इसलिए जो ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो चाहते हुए भी जो है ना, या फिर बहुत चीप क्वालिटी में जाएं कि चलो इंडिया में कुछ ऐसी सस्ते बन रहे हैं, या कहीं चाइनीज इम्प्लांट करना शुरू कर दो, फिर उनमें कंप्लेन आती है। तो इस वजह से वो कॉस्ट ज़रूर थोड़ी सी लगती है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट की बात करें, काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे क्यों इतना महंगा ट्रीटमेंट, तो ऐसा महंगा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे आप अगर रोड पे चले तो काफ़ी लोग मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर के, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, या वो दांतों की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, आपको पेट की दिक्कत है, तो चिकित्सा को लेकर के थोड़ा आश्वस्त रहें, क्योंकि चिकित्सा में अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप अपने शरीर पे खर्च कर रहे हैं। अब अगर आप देखिए तो रोड पे आपको जो है ना इतनी जगह नहीं मिलेगी कारों के मारे, कि इतनी कार है कि लोग कौन खरीदता है उन कारों को। तो हम क्यों गरीब बन जाते हैं जब हम अपना इलाज कराते हैं। जैसे आपकी सोच है, बेहतर है कि डॉक्टर साहब जो आपको ठीक लगे वो आप करिए, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत गरीब बन जाते हैं और फिर उस समय उसके चक्कर में हम अपना इलाज खराब कर बैठते हैं। तो आप कटौती वहाँ कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक के आसपास, मैं कई वीडियो में बोलता हूँ, मेरे क्लिनिक के आसपास 2 किलोमीटर की रेंज में इतने बड़े बड़े, मतलब समझ लीजिए कम से कम नहीं तो 30 से 40 जो है ना ज्वेलरी के शोरूम है, जिनका एक एक का किराया कम से कम नहीं तो 30-30 लाख रुपए जो है महीने का है। वो ज्वेलरी कौन खरीद रहा है? बिल्कुल है ना, खरीद रहे लोग, भर के खरीद रहे लोग। इलाज की बात आती है, इलाज की बात आती है तो गरीब है। अब वो क्या होता है कि पैसे नहीं आते, डॉक्टर साहब इतने पैसे, तो 5 लाख रुपए में आज आप जो है ना 5-7 लाख रुपए, आपका एक ज्वेलरी का ढंग का सेट भी नहीं आता। नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। और जब शादियां हो तो देखो आप, महिलाएं लाल लाद के घूमती है, आप शादियों में उड़ाते हो। अरे भैया, वो चिकित्सा में मत कंजूसी करिए, वहां भी जरूरी है, करिए, दिखावा भी देखिए समाज में जरूरी है, लेकिन आप जो है ना, क्योंकि उससे डॉक्टर जो अच्छे हैं ना हिंदुस्तान में, उनका दिल टूटता है। वो सोचते हैं कि यार हम इतना मेहनत से काम करके देना चाह रहे हैं, तो लोग क्यों गरीब बन जाते हैं इसमें। अच्छा चुनिए, तो जिससे क्या है ना, हमारी चिकित्सा की जो क्वालिटी है और बढ़े, लोगों को प्रोत्साहन मिले, और अच्छी अच्छी जैसे हम ला रहे हैं मशीन ला रहे हैं। क्योंकि हमारी बाकी डेंटिस्ट से बात होती है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपका नाम है, लोग आपसे ट्रीटमेंट कराते हैं, हम तो कैसे इम्प्लांट को इस्टेब्लिश करें, लोग पैसे ही नहीं देना चाहते, यही रोना होता है लोगों का। तो उनसे कहते हैं नहीं, क्वालिटी बढ़ाइए, लोगों में जागरूकता पैदा करिए, ठीक है, तब जो होगा। अब एप्पल का मोबाइल जब आता है तो लड़के बच्चे जो है ना, समझ लीजिए ऐसे एप्पल का मोबाइल नया खरीदते हैं कि 3-3 महीने मिलता ही नहीं है। कोई नई गाड़ी आती है कि किसी को, एक मित्र थे उनको क्रेटा लेनी थी, हमने हमारे दोस्त, हमारे जो पेशेंट ही है जिनको जो है वो क्रेटा का उनका शोरूम है कई सारे उनके जो है यहाँ पर, तो हमने उनसे कहा कि एक क्रेटा जो है उनको दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब 3 महीने की वेटिंग चल रही है, बताइए। तो ये जो है ना, ये हाल है। तुम कहते हैं अच्छा, तो ये दांतों में कैसे वो जो है खर्च नहीं होता लोगों से, कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी जागरूकता की कमी है। तो ये जागरूकता अपने अंदर लानी होगी, और अच्छा इलाज चुनिए, अच्छा इलाज चुनेंगे तो, और जो है ना उस पर खर्च करिए अपनी चिकित्सा में। ये दांतों की बात नहीं है, अगर आपको हार्ट की भी दिक्कत है, बाकी भी जैसे हॉस्पिटल है, लोग अच्छे सस्ते डॉक्टर, आज भी लोग सस्ते डॉक्टर सस्ते, अगर आपके बहुत पैसा नहीं है ठीक है, सरकारी संस्थान भी अवेलेबल है, छोटे डॉक्टर भी है, वो भी काम के हैं। लेकिन अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, या आपको फिर फुल माउथ इम्प्लांट की जरूरत पड़ रही है, कोई ऐसी एडवांस तकनीक की जरूरत पड़े, उसमें जो है बेहतरी चुनिए, जिससे कि आप बार बार परेशान ना हो। तो फिर भी मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो कि कुछ जो है ऐसा, इसमें अमीर और गरीब की कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमारे पास हर स्तर के लोग आते हैं, और हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जो हमारे पास मिडिल क्लास पेशेंट है, नौकरी वाले लोग हैं, छोटी मोटी अपना जो है वो करते हैं, तो और मैं बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ, किसान लोग हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमको अच्छा करिए, हमको तो बढ़िया दांत चबाने अच्छे से चाहिए, ठीक है, हम सब कुछ खा लें डॉक्टर साहब, वो कराते हो। मेरे पास ऐसे मर्सिडीज और BMW से जो लोग आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा महंगा लग रहा है, तो बड़ा अचंभा होता है कि आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन आप जो है ना दांत, अगर हम कह रहे हैं आपको 8-10 लाख रुपए अगर फुल माउथ में लगेंगे भी, तो आपको वो महंगा लग रहा है, जिससे आपको चबाना खाना है। तो ये थोड़ा सा ना कहीं थोड़ा डॉक्टर को भी थोड़ा सही फील नहीं होता है। तो जो लोग कम से कम अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अच्छे तरीके से मतलब करें, तो इसका कोई, अब जिस पे नहीं है बेचारे पे तो वो तो परेशानी है ही, उनके लिए डिफरेंट लेवल के ट्रीटमेंट भी इम्प्लांट में अवेलेबल है। बट ये है कि अगर आप जो है ना हिम्मत करके कहीं पे भी इलाज कराएं, इस क्लिनिक की बात नहीं कर रहे, कहीं पे भी कराएं, थोड़ा बेहतर जो है क्वालिटी चुन के चले।
लें, जिससे अपना अच्छे से आपका खाना चबाना हो जाए। और बार बार का एक्सपीरियंस, जैसे आपके सामने देखा कि और मरीज आ रहा है, दूसरे के करा के आ रहे हैं, फिर दोबारा खर्च हो रहा है, तो कहते हैं कि एक बार खराब हुआ साहब वहाँ पे, वहाँ हमारे पैसे लग गए, अब बेचारे वो बहुत परेशान होते हैं, आपके बारे में पता नहीं था डॉक्टर साहब, हम तो करा बैठे हो, हमारा खराब हो गया। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता कि एक पूरे हिंदुस्तान पर में एक हम ही तीरंदाज है, ऐसा नहीं है। अगर आपको जो है लगता है कि आपके यहाँ कोई डॉक्टर है जो अच्छा है इम्प्लांट करने वाला, वीडियो बनाने का ये कोई मतलब नहीं है इसका कि सब मरीज हमारे पास आने को, हम ऑलरेडी बहुत ओवरलोडेड हैं, हमारे पास काम इतना है कि वो हो नहीं पाता हमसे, तो हम भी थोड़ा तंग हो जाते हैं। हमारे जो है ना परिवार की जो है ना टाइम देना, उनको देना, थोड़ा अपना स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा, तो हम चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता आए और लोग अच्छे डॉक्टर पे जाएं। आप अपने शहर में भी अगर आपके पास कोई ठीक डॉक्टर है, केस अगर आपका खराब स्थिति में नहीं है, साधारण केस है, तो एक अच्छा डॉक्टर चुन के आप इम्प्लांट जो है ना करा सकते हैं। अच्छे सेंटर पे जाएं और अच्छा काम कराएं, क्योंकि इम्प्लांट एक एडवांस तकनीक है। ये दांतों में फिलिंग करने या सफाई करने जैसा नहीं है कि चलो किसी डॉक्टर पे लिया करा लिया। इसका ये प्रॉपर स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हीं से जो है ना इम्प्लांट कराएं। तो जैसलमेर से आया था और सीधा डॉक्टर साहब के पास से मैंने संपर्क किया, और उसके बाद मेरी उसी दिन मेरी सर्जरी हुई थी। और मैं उसी दिन अपना सर्जरी करा करके अपने घर सुखाबाद गया, और मैं रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, और मैं घर से अप डाउन करता रहा। और ये अकेले आके कराया इन्होंने। काफी लोग चिंतित होते हैं, किसी को साथ में लेके आना है, वो करना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वृद्धावस्था वाले लोग हैं तो हम कहते हैं हार्ट की प्रॉब्लम और परेशानी है तो साथ में किसी को लाइए। जो लोग अपनी मिडिल एज और उसमें है, ठीक ठाक है, वो अपना अकेले आकर के भी फुल माउथ इम्प्लांट करा सकते हैं। अगर किसी के पास में पैसा है तो उनको अपना इम्प्लांट वगैरह जो कुछ करा लेना ही चाहिए। अगर आप 100 रुपये का कुछ खाने के लिए लेके आए हो और तुमको उसको टेस्ट नहीं मिला 10 रुपये का भी, तो वो व्यर्थ गए 100 रुपये बेकार है। अगर पैसा है तो इम्प्लांट करा लेना चाहिए। जी जी। जो पैसे होते हैं ना, वो कहना चाहिए कि अब वीडियो में बहुत सारी आउट ऑफ द वो चले जाते हैं, कोई बात नहीं है। अब लोग एंजॉय भी करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप और बातें भी करते रहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं देखते रहते हैं। देखिए क्या है ना कि काफ़ी अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी कहावत थी कि पैसे किस लिए होते हैं, बात के लिए और स्वाद के लिए। ये बात जो है ना हमारे यहाँ एक जो है ना बुजुर्ग लोग कहते थे कि बेटे, हमारे भी जो बुजुर्ग थे, हमारे पिताजी थे, वो हमको कहते थे कि बेटा पैसे जो होते हैं ना वो होते हैं बात के लिए और स्वाद के लिए। बात और स्वाद के लिए इसलिए कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो वो पैसा आपका बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। अपने स्वास्थ्य पे खर्च नहीं कर पा रहे, अपने रहने सहने पे, अच्छे से जो है ना खाने पीने पे, अपने खाने पीने और स्वास्थ्य पे, जो बात यही हो गई दांत लगवाइए और जो भी चीज़ें आती हैं उस पर खर्च नहीं कर पा रहे, धन जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, तो भी बेकार है। दूसरा बात पे, बात और स्वाद। बात का कहने का मतलब यहाँ होता है, कहा जाता है समाज में इज्जत। अगर आप समाज में आपकी इज्जत नहीं है और आपके पैसे बहुत हैं, आपने किसी से लिया उसका वापस नहीं किया, किसी को वादा किया कि हमने वो फिर वो दिया ही नहीं समय पे, या आपने कोई कमिटमेंट किया, जैसे हम है, हमारी बात का मतलब ये होता है, जैसे हमने आपसे कहा कि भैया 15 दिन में आपको दांत लगा करके देंगे, तो हमें कुछ भी कर रहे हैं, हम आपको दांत लगा के देंगे, उसमें कुछ आय दाय भी हो जाए। मान लीजिए हमें थोड़ा अच्छी और क्वालिटी पे जाना पड़ जाए, कभी कभी क्या केस हमें करते वक्त लगता है कि जो हमने पेशेंट से तय किया था ये तो और खराब केस निकला, करना पड़े, नहीं। वो काम फिर जो कमिटमेंट है, ये नहीं कि हमने बहुत सारे पेशेंट हमको संपर्क, डॉक्टर साहब ने हमसे कहा था कि इम्प्लांट लगाएंगे और तुम्हारे दांत लगा देंगे, फिर कहा तुम्हारी तो हड्डी कच्ची है, अब 3 ही महीना और लगेंगे, अब वो लटक गया बेचारा, तो वो नहीं होगा। तो वो कहते हैं ना, बात, आपको अपना जो कमिटमेंट है, बात का मतलब है कमिटमेंट, वो हमेशा फुलफिल करिए, उससे आपकी जो इज्जत बढ़ती है और आपका जो है ना कहना चाहिए ना, जो आपका एक रुतबा है वो बढ़ता है, और लोग आपको जो कंसीडर करते हैं फिर कि नहीं ये इंसान जो बोलेगा, मतलब मैन ऑफ द वर्ड्स कहते हैं ना, कि जो इंसान जो कहेगा वो करके देगा आपको, उसके लिए चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो बहुत ही जरूरी है। तो कहते हैं पैसा या तो बात के लिए या स्वाद के लिए। ठीक है, और बताइए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस सब चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें चुना। जैसलमेर से बहुत पेशेंट आते हैं इम्प्लांट कराने के लिए, काफ़ी लोग करा के गए, और आप क्योंकि हमारी पड़ोस से ही हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है ना खूब खाइए चबाइए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, हाथ जोड़ के जैसे डॉक्टर साहब ठीक लगे वैसे करिए, और इसलिए काम भी बेहतरीन हुआ। अच्छा हुआ है, ठीक है।